हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए आज की जो रीडिंग मैं लेकर आई हूँ वो है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए। आज की रीडिंग बहुत ही डिफरेंट सी रीडिंग होने वाली है। आज से पहले ऐसी रीडिंग नहीं दी है मैंने कभी। आज बैठे हुए मेरे मन में ख्याल आया कि आप लोगों के लिए मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स भी देखने चाहिए, क्योंकि हम सब लोग अपने 5 ईयर के प्लान बनाकर अगर चलें तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इसके लिए। अगर कहीं भी एनर्जी स्टक है, अगर कहीं भी ऐसा है जो आपको सुधारने की ज़रूरत है, जिसे आपको ठीक करने की ज़रूरत है, जिसे आपको समझकर अपने रास्ते बदलने की ज़रूरत है, पाथ चेंज करने की ज़रूरत है, तो वहाँ आपको हेल्प मिल सके। तो आज की रीडिंग ना छोटी सी रीडिंग होगी, बहुत बड़ी रीडिंग मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि प्रिसाइज रीडिंग करने वाली हूँ। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ध्यान से इसे देखना है, क्योंकि आज मैंने कार्ड्स भी कुछ इसी तरह से लिए हैं। आगे आपको पता चल जाएगा जब आप रीडिंग पर पहुँचोगे कि किस तरह से आज मैंने कार्ड्स लिए हैं। हर ईयर के लिए मैंने एक कार्ड लिया है, जिससे आपको बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको एनर्जी का पता चल जाएगा और आपको पूरा साल उसी एनर्जी पर काम करना है ताकि आप अच्छे से उसे पकड़ सकें और अच्छे से उसको ठीक कर सके। अगर कुछ बुरा है, अगर कुछ अच्छा नहीं है, कुछ स्टक है, अगर सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। तो एनर्जी को उस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके हेल्प के लिए मैं बना रही हूँ ताकि आप सब लोगों को एडवाइस मिल सके सही तरीके से और आप अपने प्लान्स पहले ही कर सकें। तो आज की रीडिंग फुल अबंडेंस रीडिंग होने वाली है कि आपको अबंडेंस कब मिलेगा, आप कब आगे बढ़ोगे, आने वाले 5 सालों में आप खुद को कहाँ देख सकते हो और आपको क्या क्या इसके साथ करना पड़ेगा, ये एडवाइस भी साथ में देने वाली हूँ। तो इसलिए रीडिंग को पूरा देखना। आप अपने लिए इन दोनों पिक्चर्स में से एक पिक्चर चूज़ कर सकते हो। दोनों में बहुत प्यारी खूबसूरत पिक्चर्स हैं। द सन है, द मैजिशियन है। ये दोनों ही बहुत पॉजिटिव हैं और ये पॉजिटिव इसलिए मैंने ली है ताकि आप लोग इनको देखकर ही पहले ही पॉजिटिव रहें, क्योंकि जब इंसान पॉजिटिव सोचता है, पहले ही मूवमेंट में पॉजिटिव होता है, तो उसके साथ भी पॉजिटिविटी आती है। तो आप इन दोनों में से एक पिक्चर को चूज़ कीजिए जो आपको इंट्यूटिवली लगता है कि अच्छी है, आपके साथ मैच कर रही है, आपकी वाइब्रेशंस के साथ मैच कर रही है। दोनों में से आप उसको चूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूंगी। और दूसरी बात, ये जनरल रीडिंग है तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर स्टक मत हो जाना कि ऐसा बोला था तो ऐसा ही होगा। ऐसा मैं सबको ये कह के ही चलती हूँ कि जनरल रीडिंग्स होती हैं तो कई बार ऐसा होता है कि रेजोनेट ना हो और कई बार ऐसा होता है कि फुल रेजोनेट हो। तो इसलिए अपनी इंट्यूशन पे वर्क करना, इंट्यूशन से पूछना, और अगर आपको लगता है इंट्यूटिवली कि हाँ ये पूरी तरह से आपको रेजोनेट होगी या हो सकती है आपकी सिचुएशन के साथ मैच कर सकती है, तो ही आप इस रीडिंग के साथ आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ भी अच्छा एडवाइस मिलता है तो आप उसको रिसीव कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ स्टक है, मैंने ऐसा कुछ बता दिया जो नेगेटिव है, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। इसलिए रीडिंग को खुले मन के साथ ओपन माइंडेड होकर देखना बहुत ज़रूरी होता है। टैरो रीडिंग सेशंस जब भी आप लें और ख़ास तौर पर जनरल रीडिंग्स जब भी आप ले रहे हैं तो आपको खुला मन रखना ज़रूरी है, ओपन माइंडेड होना ज़रूरी है ताकि एनर्जीज़ के फ्लो को आप उसी तरह से एक्सेप्ट कर पाएँ। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और मैं अब देखूंगी जिन्होंने भी सन कार्ड को चूज़ किया है आपके लिए आने वाले 5 साल कैसे हैं, आने वाले 5 सालों में आपको अबंडेंस कब मिलेगी, आने वाले 5 सालों में सबसे अच्छा साल कौन सा होगा और कहाँ कहाँ आपको अपने एफर्ट को ज़्यादा बढ़ाना है, कहाँ कहाँ आपको अपने एफर्ट को कम करना है। क्योंकि वो भी ईयर होते हैं जब यूनिवर्स हमें गाइड करता है कि बस थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ और बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, गो विद द फ्लो। तो ऐसा मैसेज भी हमें कई बार मिलता है, तो आज हम वो भी चेक करेंगे। चलिए बात करते हैं सन की एनर्जी की। सन कार्ड जिन्होंने चूज़ किया है पाइल नंबर 1, आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है यानी कि 2023 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है कि बहुत अच्छा समय आ सकता है 2023 में, अबंडेंस मिल सकती है, पर जो आप बोओगे वही आप काटोगे। इसका मतलब ये है कि जो आप एफर्ट कर रहे हो इस ईयर में तो उसका रिज़ल्ट आपको 23 में मिल जाएगा। आपको बस वेट करना है उसका। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं सोचना है कि ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, पर जो आपने किया है उसका फल मिल जाए, इतना ही बहुत है आपके लिए और इसी का वेट आपको करना है। अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, तो आपको वो फल अच्छे रूप में ही मिलेगा। और अगर आपने मेहनत
मेहनत ज़्यादा नहीं की है तो फिर भी आप फल की इच्छा कर रहे हो, तो मुझे उम्मीद है कि फिर आपको ज़्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सक्सेस हमेशा तभी मिलती है जब आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो। ये उन सब लोगों के लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, ये सब उनके लिए है। 2023 आप लोगों के लिए हार्वेस्टिंग का टाइम है। जो आपने बोया है उसको आप काटोगे। ग्रोथ का टाइम है, प्रोग्रेस का टाइम है, पेशेंस और प्लानिंग का भी टाइम मैं इसको साथ में कहूँगी। तो इसलिए ये समय बहुत अच्छा है। 2023 आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस लेकर आएगा। तो इस जो ईयर है, जो 2022 का लेफ्ट ईयर है, उसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करें और भी ज़्यादा अच्छे से मेहनत करें, ताकि आपकी मेहनत का फल अबंडेंस के रूप में आपको मिले और आपकी मेहनत रंग लाए। तो जो लोग भी सन कार्ड के ज़रिए इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, 2023 आपके लिए बहुत सारी अबंडेंस आपको देकर जाएगा, बशर्ते आपने मेहनत की हो, बशर्ते आपने बीज बोया हो। और तभी आप फल की इच्छा करेंगे ना। जब बीज ही नहीं बोया है, कुछ किया ही नहीं है, तो फल की इच्छा कैसे कर सकते हैं? तो इस बात को ज़रूर समझना। अब साथ में 2023 के लिए ही नीचे जो कार्ड है वो है एडवाइस कार्ड। तो क्या एडवाइस है आपके लिए? पेज ऑफ वॉन्ड यहाँ पर बताता है कि आप लोगों के लिए एडवाइस है कि आप लोग अगर अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया तो जल्दी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि 2023 आपके कर्मों का फल आपको देने वाला है। जो बीज आपने बोए हैं उनका फल आपको देने वाला है। तो कोई गुड मैसेज, कोई कमिटमेंट, कोई ऐसा काम आपको करना चाहिए जिससे आप खुद के साथ कमिट करें, खुद को आप संकल्प दें कि हाँ मुझे ये करना है। और 2023 इसके लिए बहुत अच्छा है। तब ये एडवाइस है कार्ड्स की तरफ से कि आप आज से ही शुरू कर दें, आज से ही आप ये करना शुरू करें, ताकि ये गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्द मिले। आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ अपने मैसेजेस शेयर कर सकते हैं, ताकि आपकी हेल्प हो। क्योंकि ये एडवाइस कार्ड है, तो आपको ये एडवाइस कर रहा है कि आपको एक फ्रेश स्टार्ट की ज़रूरत है। अगर आप अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो तो फ्रेश स्टार्ट करो। आज से ही सोचना शुरू करो, आज से ही करना शुरू करो। बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर, इंटेलिजेंट बनकर, एक्सट्रोवर्ट होकर, फियरलेस होकर थोड़ा सा अपनी चीज़ों को समझो, अपने आसपास देखो कि कहाँ से आप कुछ अपॉर्चुनिटी गेन कर सकते हो, कहाँ से आप अबंडेंस ले सकते हो, किन चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैसेज है वो आपके लिए बहुत क्लियर है कि 2023 आपके लिए आपके आउटकम का साल है और आप बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हो, अबंडेंस अचीव कर सकते हो। और आपके साथ गाइडेंस भी है पेज ऑफ वॉन्ड की, जो ये कह रहा है कि जितनी एनर्जी के साथ आप शुरू करोगे ना, उतना ही आपको फ़ायदा होगा, उतना ही आप इससे फ़ायदा ले पाओगे। तो अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट कार्ड की, जो है 2024 के लिए। 2024 आपके लिए कैसा होगा, अबंडेंस आपको 2024 में कैसे मिलेगी? तो यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स फुल ऑफ एनर्जी है इस बात के लिए कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अबंडेंस को गेन करोगे। यहाँ पर मैं प्रोफेशनल अबंडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं आपके परिवार की बात कर रही हूँ। तो आपका परिवार भरा पूरा परिवार होगा, अच्छा परिवार होगा। आप उसकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करोगे, आपके साथ उनका कनेक्शन बहुत गहरा होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जीज अच्छी होंगी। क्योंकि हमेशा पैसा ही ज़रूरी नहीं होता, केयर भी ज़रूरी होती है और इसके साथ साथ परिवार भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ 2024 में ये अबंडेंस आपको ज़रूर मिलेगी। जो कपल वेट कर रहे हैं फैमिली की आगे बढ़ाने की, ग्रोथ की, तो उनकी फैमिली में ग्रोथ आ सकती है। उनको इस बात की अबंडेंस मिल सकती है, जो एक ब्लेसिंग है आप लोगों के लिए। और यहाँ पर स्टार कार्ड एक एडवाइस कार्ड है, जो ये बता रहा है कि 2024 में ये ब्लेसिंग आपको ज़रूर मिलने वाली है। कोई ना कोई ब्लेसिंग जो आपके रिश्तों से संबंधित होगी, वहाँ पर आप बहुत अबंडेंट रहने वाले हो। आपको बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो रिश्तों के साथ जुड़ा हुआ है, गहरा लगाव, प्यार, केयर और बहुत सारा अपनापन जो आप लोगों से चाहते थे या चाहते हो या चाहोगे, तो वो सब आपको मिलेगा 2024 में। आपका एक अच्छा बॉन्ड होगा, अच्छा आपका रिलेशनशिप होगा। जिसके साथ भी रिलेशन अच्छा करना चाहोगे, वो ब्लेसिंग आपके साथ ही रहेगी। आपको बहुत अच्छे से एनर्जीज अपना साथ देंगी, ब्लेसिंग देंगी, और आप शुरू कर सकते हो अपनी रिलेशनशिप की जर्नी को इस साल में। तो शादी भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, और पेरेंट्स के साथ भी रिलेशन अच्छा हो सकता है। जिसके साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा, तो 2024 में आप कोशिश कर सकते हो रिलेशनशिप बेहतर होने की तरफ चलने लगेगा। तो ये है आपकी 2024 की अबंडेंस।
अब मैं बात करूंगी नेक्स्ट कार्ड की, जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये है आपका 2025 के लिए कि कैसा रहेगा 2025 आपके लिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसलिए 1-1 कार्ड लिया है क्योंकि हम सिर्फ एनर्जी चेक कर रहे हैं और हम देखेंगे कि किस तरह की पूरा साल में एनर्जी रह सकती है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो प्रेशर रहेगा इस साल में 2025 में। हो सकता है कि आपने बहुत सारे काम ऐसे करने के लिए सोचा हो जहाँ पर आपको बहुत प्रेशर फील हो, ऐसा लगे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, घर का, परिवार का, काम का, बहुत सारा प्रेशर है आपके ऊपर। तो कोई बात नहीं, प्रेशर भी कई बार ज़रूरी होता है, क्योंकि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी झेलने के लिए तैयार होते हैं तो तभी आपके ऊपर प्रेशर डाला जाता है। यूनिवर्स या एनर्जीज़ या भगवान वो तभी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, उसके लिए चुनते हैं क्योंकि हम इसके काबिल होते हैं। तो इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से घबराना मत। अबंडेंस आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, पर इसके लिए एडवाइस भी साथ में है जो है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये बता रहा है कि जितना आप स्टार्ट करोगे, कुछ नया कुछ स्टार्ट करोगे, तो वहाँ पर आपको अबंडेंस मिलेगी। आपको इस बात के लिए घबरा कर रुकना नहीं है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा क्या करना, और ज़्यादा काम क्यों करना। तो ये सोच आपको 2025 में हटानी पड़ेगी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो। अदरवाइज आप खुद को स्टक कर लोगे, एक ही जगह पर रुक जाओगे, स्टेगनेंट हो जाएगी एनर्जी। तो अगर फ्लो चाहते हो ना एनर्जी का, तो आगे बढ़ने से डरना मत और अपने इन्वेस्टमेंट से डरना मत। अपने लिए कुछ नया ज़रूर सोचना, आउट ऑफ बॉक्स ज़रूर सोचना, क्योंकि ये ज़रूरी है, ये अबंडेंस पाने के लिए ज़रूरी है। हाँ, अगर आप ऐसे ही चलना चाहते हो कि मुझे ज़्यादा आगे नहीं कुछ करना है, मुझे इसी में ही बहुत है जो है मेरे पास, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। पर जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, 2025 खासी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ईयर रहेगा आप लोगों के लिए, और आपको अबंडेंस भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये ईयर सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देकर जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा बहुत कुछ, पर इसके लिए आपको एफर्ट्स भी साथ में करना है, नए बिगनिंग्स भी करना है, नया सोचना भी है, और नए काम को करने के लिए तैयार भी रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2026 कैसा होगा, क्या क्या आप अचीव करोगे और क्या क्या ऐसा लगेगा कि जब स्थितियाँ रुक जाती हैं कुछ, तो ऐसा क्यों होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये जो ईयर है 2026, ये ईयर बता रहा है कि कुछ ऐसी बातों को छोड़ के आपको आगे बढ़ना होगा जो इमोशनली आपको काफ़ी हर्ट कर सकती हैं। कुछ स्थितियाँ छोड़नी पड़ेंगी, वो कैसी भी हो सकती हैं। यहाँ पर मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम अबंडेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा जो शायद आपको थोड़ा सा पेन दे सकती हैं, आपको इमोशनली हर्ट कर सकती हैं। आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ किया है दुनिया के लिए, पर उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। तो ऐसा कुछ आप ज़रूर सोचोगे, समझोगे और कुछ छोड़कर आगे बढ़ने के लिए तैयार भी हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहीं रुकोगे, आप आगे ज़रूर बढ़ोगे और उन लोगों को भूलोगे, उन चीज़ों को भूलोगे जिन्होंने आपको दर्द दिया, पेन दिया। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात भी हो सकती है। अच्छी चीज़ों को ज़िंदगी में एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए यहाँ पर मैजिशियन की एडवाइस है आप लोगों के लिए कि 2026 जब आएगा तब आपको तैयारियाँ करनी है। एडवाइस है आपके लिए कि आपको इतना तैयार हो जाना है कि कोई भी पेन आपका कुछ ना बिगाड़ सके। कोई भी दर्द आप अगर झेल रहे हैं तो आप एक मैजिशियन की तरह झेलें जब आपके पास सारी पावर्स हैं। मैंने ये अक्सर देखा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो भी एनर्जीज़ ऐसी हैं जो थोड़ी सी परेशानी भरी होती हैं, भगवान उनके ऊपर डालते हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये इनके लर्निंग का टाइम है और ये लर्निंग ये इंसान सीख सकता है। इसके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि ये दर्द भी सह सकता है, लर्निंग्स भी सीख सकता है, और इसीलिए उनको दर्द मिल जाता है। तो कई बार हमें कुछ सीखने के लिए वो टाइम गुजारना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वही टाइम हो सकता है आपके लिए जब आप सीख कर आगे बढ़ोगे कि किसी ने क्यों, कैसे, क्या किया, ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम ओवर इमोशनल हो जाते हैं, किसी के साथ बंध जाते हैं, किसी को इतना पकड़ लेते हैं और मोह माया के इस चक्कर में खुद को भूल जाते हैं। तो भगवान याद कराते हैं आपको कि भाई ऐसा भी हो सकता है आपके साथ और आपको इसके लिए तैयार होना है। तो ये 2026 का जो ईयर है ये आपकी तैयारियों का साल है। आपको अबंडेंस के लिए तैयार होना है और उन चीज़ों को भूल जाना है, उन रिग्रेट को भूल जाना है जो शायद आपको पेनफुल लग रहे होंगे, पर आपको उनको गुजार कर आगे बढ़ना है। तो ये 2026 कह रहा है आपको
और पावर्स बहुत रहेंगी, इसलिए एडवाइस भी साथ में बहुत अच्छी है कि आप सब कुछ कर सकते हो, बस आपको अपने आप को मैजिशियन की एनर्जी में ही फील करना है। जब आप ये फील करोगे तो अबंडेंस कभी भी आपके हाथ से नहीं जाएगी। अब मैं बात कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर 2027 ईयर, ये आपके लिए कैसा होगा। देखिए यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो कुछ रिश्ते जो छूट चुके हैं 26 में, 2026 की बात कर रही हूँ, तो वो 2027 में दोबारा से रीयूनाइट हो सकते हैं। आप कुछ बहुत अच्छा करने के लिए सोचोगे, कुछ लोगों के साथ मिलकर कोई ऐसी कम्युनिटी बनाने के लिए सोचोगे जहां आप अपनी इनोवेशंस को दिखा पाओ, अपनी पोटेंशियल को दिखा पाओ और कुछ निर्माण कर पाओ, कुछ बना पाओ। तो वो कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि आप क्या करोगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इन्वेंट करोगे, कुछ बनाओगे जिससे लोग आपके साथ जुड़ेंगे, लोगों के साथ मिलकर आप बहुत कुछ अच्छा करने के लिए सोचोगे, जिसके लिए आपको जीवन में स्टेबिलिटी मिले और आप आगे ग्रो करें। तो काफ़ी अच्छी कम्युनिटी होगी आपकी। कुछ लोग सोशल मीडिया कम्युनिटी बना सकते हैं, कुछ लोग ऐसे ही काम कर सकते हैं किसी को साथ लेकर, किसी के साथ पार्टनरशिप में। तो ये एक अच्छा टाइम है अबंडेंस के लिए। 2027 में आपको अबंडेंस मिल सकती है, स्टेबिलिटी मिल सकती है। कुछ लोग कोई फैक्ट्री लगा सकते हैं, कुछ लोग कोई प्रोडक्शन हाउस खोल सकते हैं। तो इस तरह के इनोवेशंस आप करेंगे अपनी ज़िंदगी के साथ, तो बहुत अच्छा समय होगा ये वाला। पर यहाँ पर एक एडवाइस है कि आपको ना विचारों में स्टक नहीं होना, आपको रुकना नहीं है। अगर आपको लगे कि कम्युनिटी के साथ मिलकर चलना है, पर आप खुद के विचारों में ही बहुत ज़्यादा सोच विचार के साथ अपने आप को रोक रहे हो, तो वो नहीं करना है आपको आगे बढ़ने के लिए ना सोचते रहना है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि ये ईयर आपको बहुत कुछ दे सकता है, पर आपको अपनी पोटेंशियल का सही इस्तेमाल करना आना होगा, अदरवाइज आप स्टक हो जाओगे। यहाँ पर देख रहे हो आप 8 ऑफ स्वॉर्ड है जो आपको रोक रहा है, कहीं ना कहीं विचारों में ही आप बंध रहे हो। तो आपको अपनी आंखें खोलनी है, अपने दिल दिमाग को खुला रखना है, ताकि आप और ज़्यादा सोच सको, और ज़्यादा काम कर सको, और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित कर सको। 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आपको एडवाइस कर रही है कि आपको ट्रैप फील नहीं करना, आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं होना, अपने दिमाग को बहुत खुला रखना है। किसी एंग्जाइटी, किसी प्रेशर में आकर होपलेस नहीं होना कि अरे ये क्यों हो गया, मैंने किसी को साथ में क्यों मिला लिया, क्यों पार्टनरशिप की। ऐसी चीज़ें ना आपके माइंड में सबकॉन्शियसली आ सकती हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि जो कम्युनिटी आपने बनाई है कहीं वो आपको ट्रैप ना कर ले, कहीं वो आपके साथ मिलकर आपके ऊपर आपको डोमिनेट ना करे। तो कुछ ऐसी बातें जो नेगेटिव एटीट्यूड की होती हैं आपके अंदर आ सकती हैं, क्योंकि जब हम किसी के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमारे मन में ना बहुत सारे थॉट्स चलते हैं। तो ये थॉट्स जो है ये आपके अंदर भी चलेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आप फंस गए हो कहीं ना कहीं, पर आपको ना अपने खुले मन के साथ, खुले विचारों के साथ अपने आप को दिखाना है, सोचना है, ताकि इनका जो पॉजिटिव आउटपुट है वो आप ले सकें। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे उतना ही नेगेटिव होते जाएंगे। तो नेगेटिविटी को दूर रखना और जो पॉजिटिविटी है उसको एक्सेप्ट करना, ताकि मिलकर आप एक अच्छा काम कर सको, एक अच्छी बिल्डिंग तैयार कर सको जो आपके आने वाले भविष्य के लिए हो। तो उसकी नींव को पहले ही कमज़ोर मत कर लेना। अपने विचारों के साथ अपने विचारों को खुला रखने की कोशिश करना। तो ये थी पायल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग। अगले 5 सालों में क्या क्या आप झेलोगे, क्या क्या आप पाओगे, क्या क्या आप रिसीव करोगे, तो ये सारी चीज़ें अबंडेंस के लिए मैंने आज आपको बता दी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही टॉपिक्स और आप देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, क्योंकि आज मैंने नया एक टॉपिक बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोग इससे और भी ज़्यादा गाइडेंस ले सकें, आने वाले 5 ईयर की प्लानिंग कर सकें। तो ऐसे ही वीडियोज़ और मिल सकती हैं आपको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे। तो ऐसे ही और वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ पायल नंबर 2 की। अगर आपने मैजिशियन की इस एनर्जी को चूज़ किया है तो अब ये रीडिंग आपकी होगी। आने वाले 5 साल आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या आपको अबंडेंस मिलेगी, अगर अबंडेंस मिलेगी तो किस ईयर में मिलेगी और क्या क्या होगा, एडवाइस भी साथ में ले रही हूँ ताकि आपको अगर अबंडेंस के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है, तो उसके लिए क्या क्या एडवाइसेस हैं, ताकि आप आराम से उस साल को निकाल सकें और अपने एफर्ट्स सही जगह पर लगा सकें। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर है। पायल नंबर 2 की बात करते हैं, जिन लोगों ने मैजिशियन की एनर्जी को चूज़ किया है। सबसे पहला कार्ड जो है वो है
5 ऑफ पेंटिकल्स जो 2023 के लिए लिया गया है। 2023 का ये साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद वाला रह सकता है। आपको बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना पड़ सकता है। आपको बहुत सोच समझ कर चलना पड़ सकता है। आपको बहुत ध्यान से चलना होगा ताकि आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस ना हो। आपके लिए यहाँ पर कुछ एडवाइजेस दी गई हैं जो 3 ऑफ कप्स की एडवाइजेस हैं कि आप अगर लोगों के साथ मिलकर चलते हो, किसी को साथ लेकर चलते हो, किसी की एडवाइस के साथ चलते हो, तो फेलियर के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। आपको इस बात को ज़रूरी है ध्यान में रखना कि अकेले मत चलें। अकेले अगर आप चलोगे तो बैसाखियों के सहारे चलोगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको पैसे लगाने कहाँ हैं, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, और आप बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे कहीं भी इन्वेस्ट करते जाओगे तो नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप किसी की एडवाइस लेकर ही आगे बढ़ें। ये 2023 का साल आपके लिए एडवाइस का साल है कि जितना आप किसी को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है, उतना ही अबंडेंस मिल सकती है और उतना ही आप अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सकते हो। क्योंकि ये साल ऐसा साल है जब जितना आप टीम के साथ काम करोगे ना उतना ही बेनिफिट ज़्यादा होगा, उतना ही आप अच्छे से आगे बढ़ पाओगे। अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर टीम नहीं मिलती है तो आप घर के लोगों की हेल्प ले सकते हो, वहाँ पर आप उनसे मदद लेकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर सकते हो, क्योंकि ये साल इसी तरह का है और आपको ऐसा ही करना होगा। अब मैं बात करूंगी आगे 2024 की। स्ट्रेंथ की एनर्जी बताती है कि 2024 का साल आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। आपके लिए ये मेजर अर्काना की एनर्जी बता रही है कि जितना आप अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करोगे, जो आपकी इनर स्ट्रेंथ है, उतना ही आप फ़ायदे में रहोगे, उतना ही अबंडेंस आपको मिलेगा। आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ होगी कि आप कुछ भी काबू कर सकते हो, कोई भी चीज़ को आप अपना सकते हो। कुछ भी ऐसा है जो आपको लगता है कि मुश्किल भरा है, उसकी स्थितियाँ भी आपके हक में रहने वाली हैं। तो इसलिए जितना हो सके अपनी स्ट्रेंथ को हमेशा इकट्ठा करके रखना। 2024 का साल ऐसा ही है जब आप अपनी करेज, अपनी कॉन्फिडेंस और अपनी कंपैशन को इकट्ठा करके रखोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहोगे, उतना ही ज़्यादा आप अच्छा काम कर पाओगे, उतना ही ज़्यादा आप अपने स्किल्स को दिखा पाओगे और उतना ही अच्छा आउटकम ले पाओगे। यहाँ पर एडवाइस भी है कुछ जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की। तो आप लोगों से बच के रहना, लोगों से धोखे से बचना, क्योंकि मुझे लगता है कि आसपास बहुत सारे लोग, जब आपकी इनर स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है ना, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो दुश्मन बन जाते हैं, जो जेलसी करते हैं, जो आपको डिच करने की कोशिश करते हैं, जो पीठ के पीछे बातें भी करते हैं। तो ऐसा भी 2024 में देखने को मिल सकता है। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ को और भी बढ़ाना पड़ेगा और आपको ऐसा बनना पड़ेगा जैसे कोई एक शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात है, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपकी अबंडेंस के लिए आपको तैयार रहना है। 2024 में आपको धोखों से बचना भी पड़ेगा और आसपास की बैड एनर्जी से भी आपको बचने की ज़रूरत होगी। तो अपने आप को ना संभाल के चलना होगा, थोड़ा सा ऐसा कि जब इनर स्ट्रेंथ पर किसी का इम्पैक्ट ना पड़े, आपकी इनर स्ट्रेंथ हमेशा अच्छी रहे, बरकरार रहे और आप एक ऐसे इंसान रहो जो बड़ी से बड़ी मुसीबत को भी काबू कर सकता है। तब आप अबंडेंस को ले पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे। अब आगे बढ़ते हैं। 2023 की बात कर ली है, 24 की बात कर ली है, अब है आगे 2025 का साल। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बताती है कि ये आपका कार्मिक साइकिल है, ये आपका कार्मिक ईयर है जब आपके कर्मों का फल आपको मिलने वाला है। तो जो अच्छा करेगा वो अच्छा भोगेगा, जो बुरा करेगा वो बुरा भोगेगा। इसलिए तैयार रहना है इस बात के लिए कि जो आपने अच्छा किया है उसका भी फल ज़रूर मिलेगा और जो बुरा किया है उसका भी फल ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए घबराना नहीं है, अच्छे कर्म करते जाना है ताकि ये जीवन चक्र जो है वो अच्छे तरीके से ही चले और आपको कभी कुछ ऐसा ना मिले जो आपको लगे कि ये तो मैंने किया ही नहीं, मुझे क्यों मिला। ऐसा होता है ना बहुत बार कि इंसान कहता है कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा आपको किसी के साथ करना भी नहीं है। ये आपकी गुड लक का भी कार्ड बन सकता है अगर आप अच्छे कर्म करते हैं। ये आपकी डेस्टिनी को बदलने का कार्ड भी बन सकता है। ये आपके लाइफ साइकिल को चेंज करने का कार्ड भी मैं कह सकती हूँ। तो इसलिए ये जो टाइम है, ये 2025 का टाइम आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा जब आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं अपनी डेस्टिनी को बदलने के लिए। तो इस तरह से भी मैं कह सकती हूँ और एडवाइस भी यही है कि आपको डिसिप्लिन रहना है, अनुशासन में रहना है। आपको वो काम करने
हैं जो आज तक आपने नहीं किए। अपने आप को एक मैच्योर एनर्जी में कन्वर्ट करना होगा, तभी आपकी डेस्टिनी आपका साथ देगी, तभी आप वो कर पाओगे जो आप आज तक नहीं कर पाए। और ये 2025 आपको दे सकता है। बहुत ही अच्छा समय मैं कह सकती हूँ। जब डेस्टिनी नॉक करती है तो वो समय सबसे बेहतरीन होता है। इस टाइम पर आपको अबंडेंस भी मिल सकती है। जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। कोई भी काम, कोई भी रिश्ता, कोई भी करियर ऑप्शन, कोई भी कुछ भी जो आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। बस आपको खुद से तैयारी करनी है। आपको खुद से अपने आप को तैयार करना है ताकि आपकी डेस्टिनी आपका साथ दे। इस कार्ड को व्हील ऑफ फॉर्च्यून को ट्रम्प कार्ड बोला जाता है टैरो कार्ड्स में। तो ये ट्रम्प कार्ड है आपके लिए, और 2025 आपके लिए ट्रम्प कार्ड की भूमिका निभा सकता है। आपको सोचना है कि आपको करना क्या है। आपको सोचना है कि इस प्रोसेस में आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज करोगे। आपको सोचना है कि आप ऐसा क्या करोगे जिससे आप अपनी डेस्टिनी को बदल पाओ, क्योंकि यूनिवर्स तो सिग्नल दे रहा है, पर आप खुद को जब तैयार करोगे अपनी अच्छी इंटेंशंस के साथ, तभी आपकी एनर्जीज काम करेंगी, तभी आप वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, और अबंडेंस आपको मिल पाएगी। अब मैं बात करूंगी 2026 की। द मैजिशियन की एनर्जी पाइल नंबर 2 आपके लिए कह रही है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो था ही कर्मों का फल देने के लिए, तो यहाँ मैजिशियन है। इसका मतलब है कि कई अच्छे कर्म करके आप आगे बढ़ोगे और एक मैजिशियन बन जाओगे। एक ऐसी क्वालिटीज़ आप में पैदा हो जाएंगी जिससे आप इनर सेटिस्फाई हो जाओगे। कंप्लीशन की फीलिंग होगी आपको 2026 में। आपके अंदर 2026 में कई साइकिक पावर्स होंगी जिसको आप तैयारियों के साथ आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करोगे। बहुत कंसंट्रेशन के साथ, बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ आपकी अच्छी होंगी, स्किल्स अच्छे होंगे, आपके पास रिसोर्सफुल एनर्जीज़ होंगी। तो ये मैजिशियन ना बहुत ताकतवर होता है। मैनिफेस्टेशन की ताकत होती है इसमें, जो भी कुछ पाना चाहो उसकी ताकत होती है इसमें। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है। जो लोग करियर ऑप्शंस को चूज़ करना चाहते हैं उनके लिए भी 2026 बहुत अच्छा जाएगा। पाइल नंबर 2 आप में से जितने भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, आप 2026 में ना बहुत नए नए स्किल्स को सीखोगे। बहुत कुछ ऐसा करोगे जो आप तक आपने नहीं किया। तैयारियां चाहे जितनी देर मर्जी कर ली, पर अब तक ऐसा नहीं हुआ होगा जो 2026 में आप करोगे। तो अपने आप को ना पूरी तरह से प्रिपेयर करना कि आने वाले जो 4-5 साल हैं वो आपकी पूरी पोटेंशियल के साल हो और आप बहुत कुछ अचीव करो, बहुत कुछ। क्योंकि अगर आप इन सालों में कुछ अचीव कर लोगे ना तो वो सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा। आप इतना तैयार हो जाओगे। इसलिए अपने स्किल्स को निखारने का समय है ये वाला साल। तो ये आपको ना इनर सेटिस्फेक्शन भी देगा। इनर सेटिस्फेक्शन इंसान को तभी मिलती है जब वो अंदर से पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लेता है हर किसी चीज़ का सामना करने के लिए, सब कुछ वो चीज़ें करने के लिए जो उसके मन के अंदर बैठी हुई हैं। वो उसको इनर सेटिस्फेक्शन देती हैं, फुलफिलमेंट देती हैं, कंप्लीशन का एहसास देती हैं। तो ये साल आपके लिए लर्निंग का है, एक्सपीरियंस का है और फुलफिलमेंट का है, कंप्लीशन का है। रिश्तों में भी बहुत कंप्लीशन मिल सकती है और इसके साथ साथ करियर के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहेगा। आप पूरी एफर्ट लगाएं, पूरा कुछ करने की कोशिश इस साल में करें 2026 में। तो अब मैं आगे बात करूँगी 2027 की। 2027 का जो साल है वो अबंडेंस के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना 2026 था, क्योंकि यहाँ पर अबंडेंस तो आपको मिलेगी, पर उस अबंडेंस को आप इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। क्योंकि डेविल की एनर्जी है तो कहीं ना कहीं कुछ बैड सिम्टम्स दे रही है, कुछ नेगेटिविटी दे रही है। ये नेगेटिविटी किस तरह की होगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा अबंडेंस को लेकर है, तो डेफिनेटली अबंडेंस को लेकर ही नेगेटिविटी है। आप लोग बहुत कुछ अचीव करके अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, कुछ मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। सबके लिए तो नहीं कहूँगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि ये जो रीडिंग है वो 100% लोगों पर एप्लीकेबल हो। कुछ लोगों के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि डेविल की जो एनर्जी है वो आपको बांध सकती है, वो आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है, वो आपकी ग्रोथ में बाधा बन सकती है। कुछ नेगेटिविटी हो सकती है या आप ही कुछ ऐसे गलत कामों में पड़ सकते हो जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक जाए। तो दोनों ही स्थितियां होंगी। आपको समझना पड़ेगा कि ऐसा आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है और आप गलत रास्ते पर चल रहे हो। आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पता है,
कुछ भी ऐसा नहीं जानते हो जिसकी वजह से आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझ पाओ। आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं पर आप उनको संभाल नहीं पा रहे हो, गलत तरीके से उनको डील कर रहे हो। तो 2027 में ये अबंडेंस जो आपको रिश्तों को लेकर, पैसों को लेकर भगवान दे रहे हैं, आपको उसे सही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज़ सारी गलतियां आप करके निकलोगे और वो गलतियां आपके साथ बहुत कुछ और कर सकती हैं। इंसान के पास जब बहुत कुछ आ जाता है ना, तो उसमें एक घमंड आ जाता है, एक प्राउड आ जाता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो वो सुपर पावर हूँ जो कुछ भी कर सकता है। आप अपने रिश्तों को इस तरह से लोगे, आप अपनी अबंडेंस को इस तरह से लोगे। आपके पास बहुत पैसा होगा, धन होगा, संपत्ति होगी, पर आप उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे। तो ये नेगेटिविटी जो आपके अंदर आ सकती है, जो आपके रिश्तों को संभलने नहीं देगी, आपकी अबंडेंस को संभलने नहीं देगी, क्योंकि जब बहुत प्राउड आ जाता है तो सारी चीज़ें बिखर भी जाती हैं। इस बात को समझ के बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एडवाइस कार्ड में जो कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स, जो बता रहा है कि जितना आप इस बात का बैलेंस करके चलोगे, एंजेलिक ब्लेसिंग है ये आपको, कि जितना बैलेंस करोगे रिश्तों में और आपकी जो क्वालिटीज़ हैं केयर करने की, प्यार करने की, उनको संभालोगे, उतना ही डेविल आपके आसपास नहीं आ पाएगा। अगर आप खुद को इस बात में संभाल नहीं पाए तो डेविल की एनर्जीज हावी हो जाएंगी, आपकी अबंडेंस बिखर जाएगी, आपके पास जो होगा वो बिखर सकता है। आपको अपनी एनर्जीज को संभालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना मैं इसलिए ये बातें आपको बता रही हूँ ताकि आप पहले ही संभल जाएं। कुछ भी ऐसा करने की कोशिश ना करें जो गलत तरीके से आप करें और बाद में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़े। किसी लालच में, किसी लोभ में, किसी ऐसे आप बात में आकर अपने आप की एनर्जीज को स्कैटर मत करें, बिखेरे नहीं। आपको उसे इकट्ठा करके रखना है, बैलेंस करके रखना है। जीवन का नियम है बैलेंस। कई लोग ऐसा कहते हैं कि अरे अगर आया है पैसा, अगर बहुत अबंडेंस मिली है तो एंजॉय क्यों ना करें। एंजॉय करना अपनी जगह पर है, पर उसे बिखेर देना, उसे गलत इस्तेमाल करना, दूसरों के लिए गलत करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहीं ना कहीं या तो आपके कार्मिक साइकिल में ऐड हो जाएंगी या आपको उसी समय पर तुरंत रिजल्ट देंगी। तो 2027 का साल ना इस बात को बहुत ज़्यादा संभालने का साल है। तो अबंडेंस तो मिलेगी, पर उसे संभालना कैसे है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, अपने रिश्तों को कैसे संतुलित रखना है, अपनी एनर्जीज़ को कैसे बैलेंस करना है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। हम सब लोग जब भी कोई काम करते हैं तो कभी उतार कभी चढ़ाव ये ज़िंदगी में अक्सर देखते रहते हैं। जो आज अमीर है कल वो गरीब भी हो सकता है, जो कल गरीब है वो कल अमीर भी हो सकता है। तो लाइफ का साइकिल बड़ा अजीब होता है। इसको आपको बैलेंस जितना करके चलोगे उतना ही अच्छे से बीत जाएगा। अगर बैलेंस नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। तो लाइफ इसी तरह से चलती है। इसलिए एनर्जीज़ को समझो और अपनी लाइफ को बैलेंस करके चलाने की कोशिश करो। यही मैं चाहती हूँ, यही मेरा मोटिव है और इसीलिए मैं आपको एडवाइस करती हूँ। तो ये है आपके 5 सालों की अबंडेंस कि आपको क्या क्या मिल सकता है, कैसे कैसे मिल सकता है, कैसे उसको बैलेंस करना है, क्या एडवाइस है, क्या एनर्जीज़ आप रिसीव करोगे और क्या रिसीव करके आपको संभालना है। तो ये सारी बातें आज मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। मैं ऐसे ही और वीडियोस के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।